मामला में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। 8 वर्ष के बच्ची की हत्या में पिता को गिरफ्तार किया गया। पिता के पास से एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद किया गया। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि परिवार के लापरवाही से बच्ची की हुई थी मौत। दरअसल पूरा मामला ये है कि रोहतास जिले के कुंड गांव के रहने वाले कृष्णा सिंह आरा के नवादा थाना क्षेत्र के भेलाई में मकान बनाकर रहते थे। दिनांक 25/03 के देर रात कृष्णा सिंह के 8 वर्ष की बेटी आराध्या की गोली लगने से मौत हो गई थी। कुछ समय पिता कृष्णा सिंह ने कहा, गांव में जमीन का विवाद चल रहा, उसी विवाद में सुपारी किलर मेरी हत्या करने मेरे गए थे, हम नहीं थे तो मेरी बेटी को गोली मार दिए। घटना के बाद पिता के दिए गए बयान के बाद से पुलिस इस हत्याकांड को शुरू से ही संदेहास्पद मानकर चल रही थी। पुलिस को पिता की गतिविधि पर पूरा शक था। उसी आधार पर पुलिस पिता को आरोपी मानकर चल रही थी और कई बार उससे पूछताछ की। अंत में पिता कृष्णा सिंह ने पूरे वारदात को पुलिस के सामने कबूलते हुए बताया कि साल 2019 में मेरे भाई की जमीन विवाद में हत्या हुई थी। उसी समय से हम एक अवैध पिस्टल अपनी सुरक्षा के लिए घर में रखते थे। 25/03 को घर में कोई नहीं था और पिस्टल तकिया के नीचे रखा हुआ था। उसी दौरान खेल में बच्ची ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली पंखे पर लगी और वापस टकराकर बच्ची की छाती में लग गई, जिसके बाद जख्मी हालात में बच्ची को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया और परिजनों के द्वारा बताया गया कि छत से गिरकर बच्ची जख्मी हुई है। जिसके बाद डॉक्टर को संदेह हुआ कि बच्ची को गोली लगी है, तो डॉक्टर इलाज करने से इनकार कर दिया। अंत में नाजुक हालात में पिता बच्ची को सदर अस्पताल ले आया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब बच्ची के पिता ने सारी बातें पुलिस के सामने स्पष्ट कर दी, जिसके बाद घर की तलाशी ली गई तो एक पिस्टल और 2 गोली बरामद किया गया है। इस मामले में आरोपी पिता कृष्णा सिंह पर बेटी की हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण मामले के उद्भेदन के लिए बुलाया गया है। आप लोगों को अवगत होंगे आप लोग की 25 मार्च की एक घटना हुई थी। सुबह हम लोग को सूचना मिली थी, जिसमें ये मामला आया था कि 8 साल की बच्ची को जो है उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में भिलाई एक क्षेत्र है, वहाँ पर पता चला था कि 8 साल की बच्ची को 4 लोग आके जो है गोली मार के चले गए हैं। तो तुरंत हम लोगों को जैसे अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के आसपास सूचना मिलती है, तो थानाध्यक्ष के रूप में जो हमारी प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक काजल जायसवाल हैं, इनको सूचना मिली और ये तुरंत 5 मिनट के अंदर उनके घर पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं घटनास्थल पर। और उसके बाद अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी जो भी हैं उनको सूचना मिलती है, एसपी साहब हम लोग को, तो अन्य सीनियर पदाधिकारी भी वहाँ पहुँचते हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। तो प्रथम दृष्टया इन लोगों ने एक लिखित आवेदन दिया और उसमें 4 लोगों के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि 4 लोग आए और पिताजी का नाम पूछा उसके बच्ची के, और जब वो दरवाज़ा खोली तो उसको गोली मार के चले गए। लेकिन जब हम लोगों का अनुसंधान चालू हुआ, क्योंकि ये मामला एक गंभीर था, छोटी सी बच्ची को गोली मारने का था, तो एक विशेष टीम का गठन होता है जिसमें एएसपी श्री हिमांशु और पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु काजल जायसवाल और उद्वंत नगर के पुराने पौना थानाध्यक्ष और डीआईओ की टीम, ये लोगों मिल के वहाँ पर अपना एक अनुसंधान हम लोग तकनीकी दृष्टिकोण से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पेचीदा मामला था। इसमें एफएसएल की टीम भी सुबह बुला ली जाती है, एफएसएल की टीम भी आती है और सीडीआर हम लोग निकालते हैं और सीसीटीवी खुद इनके घर पे था। तमाम बिंदुओं पे जब अनुसंधान चालू करते हैं तो इन्होंने जो बातें शुरुआत में बताई थी, तो कुछ बातें इनकी संदिग्ध और विरोधाभासी थी। एक तो शाम को 8 बजे के आसपास गोली चलती है और ये लोग सुबह हम लोगों को 4-5 बजे के आसपास बताते हैं, तो 8-9 घंटे ये लोग डिले किए। और दूसरा था कि जो पहले हॉस्पिटल में ले गए थे और उस हॉस्पिटल से जब हम लोग पूछताछ किए तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि जब ये लोग पहली बार बॉडी लेकर आए तो ये लोग बताया कि जो बच्ची छत से गिर गई है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये बुलेट वुंड है तो फिर उन्होंने जो है बोला कि नहीं, आपको पुलिस को सूचना देना होगा। तो ये लोग बॉडी लेकर वापस चले जाते हैं और उसके बाद देर संध्या फिर सदर हॉस्पिटल में जो है रात्रि में जो है जब बच्ची की डेथ हो जाती है, तब ये लोग अपना प्लान करके जो है पुरानी अदावत एक थी इनकी, घर में एक हत्या हुई थी, तो उसके जो अभियुक्त थे उनका नाम इन्होंने चारों अभियुक्त का डालते हैं। तो हमारी टीम उसमें भी अनुसंधान करती है, तो उनका लोकेशन वगैरह भी निकाला जाता है। तो जिन अभियुक्तों का नाम था वो पूरे भोजपुर में कहीं नहीं थे
और CCTV इनके घर में लगा था। CCTV को भी वो डिलीटेड था और निकाला गया था। तो हम लोगों ने जब उसका तार वगैरह जब वहाँ हमारी टीम ने लगाया तो CCTV चालू हो गया। तो इसके साथ साथ तो जो आसपास के लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई आवाज़ हम लोगों ने नहीं सुना था। और देर रात्रि में जब रोने धोने की आवाज़ सुनाई देती है तब हम लोगों को घटना का पता चलता है कि उनके घर में बच्ची की डेथ हो गई है। तो इस तरीके से ये तमाम बिंदु थे। इसमें स्पेशली हमारे सहायक पुलिस अधीक्षक ने तो काम किया, लेकिन विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु काजल जायसवाल। इन्होंने बहुत मेहनत से इसमें सारे बिंदुओं को जो है पड़ताल की, CDR हो, फोरेंसिक हो, चाहे अन्य तकनीकी बिंदु हो या लोगों से पूछताछ हो, और उनके पिता की जो लोकेशन है उन लोगों की जो बातें थी, स्टेटमेंट लिए गए विरोधाभासी थे, तमाम बिंदुओं पर अनुसंधान के बाद और जो हम लोगों के पास साक्ष्य भी आ गए जो इनकी बातों के विपरीत थे, तब इन लोगों ने स्वयं जो है स्वीकार कर लिया। और इनके घर से फिर हम लोगों ने तलाशी करके जो है एक अवैध हथियार जो आप लोगों के समक्ष रखा हुआ है, पिस्टल, ये बरामद करते हैं। 2 जिंदा कारतूस भी बरामद होते हैं। फिर इन्होंने ये स्वीकार किया कि एक्चुअली पहले इनके घर में एक हत्या हुई थी, तो उसके बाद ये लोग अवैध हथियार अपने घर में रखते थे। और उसी हथियार का जो है वो लोग घर में रखे हुए थे तकिए के नीचे, और बच्ची घर में अपना पढ़ रही थी। उसी समय ये लोग ध्यान नहीं दिए और स्वयं वो पिस्टल लेती है और ऐसे घुमा के खेलने का प्रयास करती है। उसी में जो है वो ट्रिगर दबा देती है, जिससे गोली पहले ऊपर छत के पास जाके सीलिंग फैन में लगती है और वहाँ से रिकोचित होकर फिर बच्ची के शरीर में ऊपर से, क्योंकि हम लोगों को पहले ही लगा था कि ऊपर से गोली लगी हुई थी कंधे से और नीचे पेट के बगल से निकल गई थी, तो गोली ऊपर से। और ये हम लोगों का ये पुख्ता इससे भी हुआ जब हमारी FSL की टीम आई थी, तो FSL की टीम ने भी बताया कि गेट के पास से ऐसा कोई भी गोली नहीं चली हुई है और इनके बिस्तर के पास गोली चली हुई है और ये गोली ऊपर से आई हुई है। तो इन सब बिंदुओं पे जब हमारे पास सबूत इतने ज़्यादा हो गए तो इन्होंने, उनके पिताजी जो कृष्णा कुमार थे लड़की के आराध्या सिंह के, वो स्वयं आए और उन्होंने फिर हम लोगों ने जब इंट्रोगेशन किया और जो साक्ष्य जुटाए और इनकी जो पिस्टल बरामद हुई और ये अवैध थी, तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ये हम लोग ऐसे रखे हुए थे, बच्ची खुद ऐसे चलाई जिसकी वजह से बच्ची की जो है मृत्यु हो गई। इस तरीके से जो है इस एक महत्वपूर्ण जो संवेदनशील तो एक हत्याकांड था, इसका आज खुलासा गिरफ्तारी हुई फादर की। हाँ, यहाँ पर कृष्णा सिंह खुद खड़े हुए थे दाहिनी तरफ जो थे, और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई और इनके खिलाफ जो है 188 संबंधित अन्य जो धाराएँ हैं जो उन्होंने झूठ शुरुआत में फैलाया, जिससे जो एक सनसनीखेज मामला हुआ, तो उसके लिए भी संबंधित धाराएँ लगा के इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। और इसमें पुनः जो है पुलिस उपाधीक्षक जो अभी प्रशिक्षु हैं उनको उनकी मेहनत तो इसमें काबिल तारीफ रही, जिससे बहुत जल्द ही 3 से 4 दिन के अंदर हम लोगों ने घटना का उद्भेदन कर दिया है